हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिलाशा खरेल एंड वेलकम टू फील एंड बिलीव टैरो। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप लोगों को पता चले जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ। ओके, सो यस, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, आप लोग मुझे टिकटॉक में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को अगर शॉर्ट वीडियो पसंद है तो आप लोग मेरी चैनल में जाके शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये आज की जो रीडिंग है, आज पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग बनाऊं। मैंने आज तक अभी तक ये टॉपिक पे कभी भी रीडिंग नहीं की है, ओके। पर आज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक रीडिंग बनाऊं, ठीक है। तो ओके, आप लोग मैं आप लोगों को आज की टॉपिक बताती हूँ, ठीक है। तो यस, आज की टॉपिक है, आप लोगों ने थंबनेल से ज़रूर देख ही लिया होगा कि आज की टॉपिक है कि महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। सो शिव भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं आपसे, कि क्या मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज की इस रीडिंग में मैं चार पाइल्स लेना चाहूँगी, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ज़्यादा वक्त लगे पाइल सिलेक्शन करने में तो आप लोग पाइल सिलेक्शन में एक ऐसा टाइम स्टैम्प्स में एक ऐसे सेक्शन भी डालूँगी। तो आप लोग पाइल सिलेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैं एक पिक्चर अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आपको जो भी इमेज की जो भी महादेव का पिक्चर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ ओके उस पाइल को आप सेलेक्ट करें। और या तो फिर आप लोग टाइम स्टैम्प से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग ने फाइल सेलेक्ट कर लिया है तो आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जनरल रीडिंग होने वाली है, तो आप में से कई लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है, आप में से कई लोगों के साथ रेजोनेट ना भी कर सकती है, ठीक है। तो जितना भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, जितना भी आप लोगों को लगे कि ये गाइडेंस मेरे लिए, तो आप उस चीज़ को रखें, बाकी को आप जस्ट लेट गो कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं शुरुआत करूँगी फर्स्ट पहले पाइल से, ओके। वेलकम पाइल नंबर वन, जिन्होंने भी पाइल नंबर वन चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कि महादेव आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या वो संदेश है, क्या वो मैसेजेस है जो महादेव आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं पहले सारे ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ, तब मैं रीडिंग शुरू करूँगी, ओके। इससे क्या हो जाता है कि टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फॉर पाइल नंबर वन, महादेव क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ओके। सारे कार्ड्स निकल के आ गए, ओके। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं जो महादेव आप लोगों को देना चाहते हैं। पाइल नंबर वन, क्या मैसेजेस हैं जो महादेव आप लोगों को देना चाहते हैं। आर्क एंजल पे यही, ओके। ऑनर एनिमल्स, कम्युनिकेट विद डिफरेंट स्पीशीज। मैं एक और भी कार्ड लेना चाहूँगी, ओके।
सेराफिम सेराफिसा, ओके, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, ओके। सो रिलैक्स एंड ओपन अप टू सोर्स, कीप योर हार्ट ओपन। ओके, यहाँ से भी थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए महादेव क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, shaman trust in higher forces and direction guardian and stag, ओके। थोड़े से कार्ड्स में टैरो से भी ले लेती हूँ। ओके, सो हमारे पास है 10 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट, ओके। पेज ऑफ कप्स, 5 of wands, okay। Devil, the star card, okay। Okay, ओके। सो बाकी के कार्ड्स में थोड़ी देर बाद निकालूंगी, ओके। सो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, पाइल नंबर 1, ओके। सो सबसे पहले मुझे ये मैसेजेस आ रहा है, ओके, इस कार्ड से कि आप लोग जो हैं थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो है थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। आप लोगों ने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेस किया है, ओके, बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप्स देखा है आप लोगों ने, ओके। आप लोगों को हमेशा ये लगता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को शायद ये लगता है कि मैं मेरे साथ सब लोग हैं, ठीक है, परिवार है, दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप लोग अकेलापन महसूस करते हैं, ठीक है। आपके मन के अंदर आप लोग आप लोगों के आसपास लोग भी हैं, तब भी आप लोग ये कुछ अकेलापन सा महसूस करते हैं। आप लोगों को ये लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को एक एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है, और तब भी आप लोग अपनी लाइफ में उतनी सक्सेस के जितना आप लोग सोचते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं, आप लोग चाहते हैं, उतना आप लोग नहीं पाते, ठीक है। और लेकिन मुझे ये लगता है कि इस कार्ड से, ओके, सो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे एक सन है, ओके, यहाँ पे माउंटेन्स हिल और यहाँ पे एक सन है। तो आप लोगों की लाइफ में, ओके, फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस, ओके, बहुत ही ज़्यादा विक्ट्री, एक बहुत ही ज़्यादा विनिंग एनर्जी मुझे आप लोगों की लाइफ में लगती है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को अभी देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और महादेव आपको ये मैसेजेस देना चाहते हैं कि आप दुखी होने के बजाय, ठीक है, आप लोग जो है कि ये सोचने की बजाय कि कोई मेरे साथ क्यों नहीं है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, वो सब सोचने के बजाय आप लोग जो हैं अपनी फोकस, अपनी एनर्जी को एक दूसरी डायरेक्शन की तरफ चैनल करें, ठीक है। आप लोग अपनी सारी एनर्जी को दूसरी ओर चैनल करें, और आप लोग जो है अपने आप को ओपन अप करके रखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दूसरा कार्ड ये है कि आप लोगों को रिलैक्स करना है, और आप लोगों को अपनी हार्ट चक्रा को ओपन करना है, ठीक है, आप लोगों को। क्योंकि अगर आप लोग एक जो है कि अगर आप लोग ओपन अप नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप लोग अबंडेंस को रिसीव करने की, उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए आप लोग ओपन अप नहीं करेंगे, तो वो जो अबंडेंस है, वो जो प्रॉस्पेरिटी, वो जो अच्छी चीज़ें जो आपकी तरफ, जो ब्लेसिंग्स जो आपकी तरफ आने वाली है, आप उस चीज़ को
एक तरीके से आप लोग उस चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है? आप उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं और महादेव आपको यही मैसेजेस देना चाहते हैं कि आप लोग किसी भी चीज़ को रेसिस्ट ना करें, ठीक है? रेसिस्ट ना करें, आप लोग अपनी एनर्जी को ओपन अप करके रखें और खुद पे विश्वास रखें। कहीं न कहीं मुझे इस पूरी रीडिंग में ये फीलिंग आ रही है कि आप लोगों में से कई लोगों को क्योंकि यहाँ पे थ्रस्ट एंड थ्राइव का कार्ड भी है, तो मुझे ये भी लगता है कि आप में से कई लोग को कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं थोड़ी-सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रही है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर बहुत ही आप लोग सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते होंगे। कोई भी चीज़ करने से पहले आप लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते होंगे कि अगर मैं ये करूँ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं वो करूँ तो मेरी एक जो इमेज है, मेरी एक जो पर्सनैलिटी है, मैं उससे हट के कैसे कुछ चीज़ करूँगी। क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से कई लोग जो हैं कि बहुत ही एक ट्रेडिशनल हैं, ठीक है? आप लोग ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, आप लोग जो है अ, यस, नियमों को फॉलो करते हैं, लेकिन आप लोगों की एक जो सोच है, ओके, उस सोच को आप पकड़ के रखते हैं, ठीक है? तो अंदर ही अंदर आप लोग ये भी करते हैं कि लाइक आप लोग अकेला फील करते हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, और कोई भी चीज़ करने से पहले आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो महादेव आपको यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों को हायर फोर्सेस के ऊपर, महादेव के ऊपर, भगवान के ऊपर, जिस भी आप हायर फोर्सेस को मानते हैं, ठीक है, आप लोगों को उस चीज़ के ऊपर विश्वास रखना है और उस चीज़ में आगे बढ़ना है, ओके? क्योंकि आप लोगों के लिए ये कार्ड भी आया है कि चूज़ योर पाथ के डायरेक्शन गार्जियन का कार्ड आया है कि आप लोगों को अपने आप में विश्वास रखना है और आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है? ट्रस्ट इन योर सेल्फ गाइज, ओके? ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड चूज़ योर पाथ, ओके? क्योंकि एक नई बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रहा है, ओके? आपके लिए एक नई बिगिनिंग वेट कर रहा है, आपके लिए ये स्टार कार्ड निकल के आया है लास्ट में, ओके? सो ये मुझे इस चीज़ को फील करवाता है कि यू नो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, ओके? आपकी जो विशेस है, कई समय से जिस चीज़ के लिए भी आप लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ वो चीज़ आपकी तरफ आने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी एनर्जी को एक ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है? और आप लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है? अगर आप लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, किसी पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, या करियर के लिए, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में महादेव ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है? वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, लेकिन यस, थोड़े से हार्ड वर्क ज़रूर है, ओके? तो आपकी लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस होंगे, थोड़े से हार्ड वर्क होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक यूनिवर्स की एक वे होता है हम लोगों को टेस्ट करने के लिए, ओके? सो लेकिन अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने वाली हैं, ओके? एंड आप लोगों के लिए ये मैसेजेस है कि आप लोग खुद को रेसिस्ट ना करें, ओके? अपने आप को उस अबंडेंस को रिसीव करने की, उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए आप लोग रेडी रहें, ठीक है? क्योंकि बहुत ही जल्द, ओके, बहुत ही जल्द अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं किसी नए पर्सन के आने के लिए, उस अम, अगर आप लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें, किसी भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाली है, ठीक है? बहुत ही जल्द वो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, लेकिन खुद को अंदर ही अंदर लाइक सोचते रहना, ओवरथिंक करना, आपकी जो फ़ियर्स है, मुझे कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा डीप फ़ियर्स और बहुत ही ज़्यादा एक जो ओवरथिंकिंग की एनर्जी है, वो फीलिंग हो रही है। और विद द डेविल कार्ड मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कई लोग बहुत ही खुद को ही अपने ये जो ओरिजिनल टैरो डेक में एक जो एनर्जी है डेविल की, जो चेन से बांध के उसे जो रखते हैं, सो मुझे कहीं ना कहीं वो एनर्जी फील हो कि आप लोगों ने अपने यू नो आसपास अपनी अपने पास एक वॉल क्रिएट करके रखा है, और आप लोग उस चीज़ को, उसी चीज़ से आप लोग एक जो मेंटल ब्लॉकेज है, ओके? सो एक जो चीज़ है, आप लोगों ने
अपने आसपास उस चीज़ को रखा है। आप लोगों को ये मैसेजेस है कि आप लोग उस चीज़ को जाने दें, ठीक है? अपने जो भी चीज़ को अगर आपने पकड़ के रखा है, ठीक है? आप अगर आपका ये डर है, अगर आपकी ये कोई ईगो है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, और तो आप लोगों को इस चीज़ को जाने देना है। और मुझे ये भी मैसेजेस आ रहा है कि इस चीज़ में, इस कार्ड में अगर आप देखें तो एक लेडी दूसरी लेडी को ये कुछ सिखा रही हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रहा है कि आप लोग जो हैं कि सब कुछ अकेले करने के लिए आप लोग सोचते हैं। तो आप लोगों के लिए मैसेजेस ये भी हैं कि आप लोग दूसरों की हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप लोग हेल्प लेने से पीछे ना हटें, ठीक है? आप लोगों को अगर हेल्प लेनी है तो आप लोग हेल्प लेने का भी सोचें। सब कुछ अकेले करने की सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? लेकिन फिर भी यस, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। आप लोगों की कोई एक बहुत समय से जो एक विश आप लोग कर रहे थे, वो विश आपकी पूरी होने वाली है। ओके, आप लोगों को एक नई पाथ नज़र आएगी, नई डायरेक्शन नज़र आएगी, जो आपके लिए आपको इस लाइफ टाइम में आपको जो काम करना है, ओके, उस चीज़ के लिए आपकी एक जो पाथ ओपन अप हो रही है। लेकिन आप लोग खुद के ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है? मुझे कॉन्फिडेंस में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि आप लोग खुद पे ज़्यादा उतना विश्वास नहीं रखते, या फिर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसी हूँ, कि सो एक मेरी जो पर्सनालिटी है उससे हट के मैं कैसे चीज़ करूँ, कि सो ये चीज़, ये सोच आपको बदलनी है। ओके, एंड जितना हो सके मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों को बाहर जाने की भी ज़रूरत है, ठीक है? आप लोगों को नेचर में जाने की, ओके, पार्क हो सकता है, नेचर हो सकता है, किसी एनिमल्स से हो सकता है, आप लोग पेट आपका कोई एक हो सकता है, तो आप लोग उस चीज़ के साथ भी समय बिताएं, तो उससे आपकी एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आएगा। ओके, सो यस, मैं और भी कार्ड्स लेना चाहूँगी कि महादेव आपको और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ठीक है? ट्रस्ट, ये ट्रस्ट का कार्ड बहुत ही दूसरी बार तीसरी बार आए, ठीक है? देखिए, यहाँ पर भी ट्रस्ट है, यहाँ पर भी ट्रस्ट, और यहाँ पर भी ट्रस्ट। तो आप लोग जो है, मुझे लगता है कि आप लोग होप खो चुके हैं, ठीक है? कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा ही नहीं होगा, कभी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ओके, तो आप लोगों को ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट करना है खुद के ऊपर, ठीक है? अपने आप में, पहले अपने आप में ट्रस्ट करें, फिर आप उस हायर एनर्जी के साथ खुद ब खुद कनेक्ट होंगे, और खुद ब खुद आप लोग उस हायर एनर्जी में भी ट्रस्ट रखेंगे। लेकिन पहले अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है? और दूसरा कार्ड हमारे पास है रोमांस, और हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी है, हमारे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली आप लोग अगर अपनी लव लाइफ के को लेकर कुछ आपकी एक जो विश है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए, या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है और आप अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, तो यस, वो भी आपकी लाइफ में ज़रूर होगा, ठीक है? आपकी लाइफ में कोई एक न्यू पर्सन आ रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो आपकी लव लाइफ है वो इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है? और एक मैसेजेस आपके लिए महादेव की ओर से ये है कि आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को पहले ही फीलिंग्स हो जाती होंगी, ठीक है? कि ये अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे ऐसा, फ्यूचर में मुझे ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, किसी भी चीज़ को, एनर्जी को अपनी ओर आने से ना रोके, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं इस डेक से भी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, ठीक है? सो गाइस, यही है कि आप लोग अपने आप में ट्रस्ट रखें, ठीक है? और अपनी एनर्जीज़ को बांध के ना रखें, ठीक है? अपने आसपास उस चीज़ को बांध के ना रखें, क्योंकि पहला ही कार्ड ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया कि पहले ही कार्ड में मुझे एक जो सन की जो एनर्जी फील हो रही है, यस,
ओके, सो हमारे पास है पीस और ब्यूटी। हम्म, तो हो सकता है आप में से कई लोग ये भी सोचते हैं कि मैं उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं दिखता, तो अपने आप को यू नो अपने आप में कुछ भी लाइक खामियां ढूंढना बंद कीजिए, ठीक है? तो अपने आप के ऊपर विश्वास रखिए, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है? क्योंकि ब्यूटी हमेशा बाहरी चीज़ों से नहीं होती है, ठीक है? ब्यूटी मन के अंदर भी होती है। आप लोगों की सोल बहुत अच्छी है, आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है, ठीक है? सरेंडर, ओके। सो आप लोगों के लिए यही मैसेजेस बार बार आ रहे हैं गाइस कि आप लोगों को, ठीक है, फेथ रखना है, आप लोगों को सरेंडर करना है, ठीक है? अगर आप किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखेंगे, ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे, रिलीज़ नहीं करेंगे उस चीज़ को और पकड़ के ऐसे रखेंगे, तो आप लोग उस चीज़ को, ठीक है, आप लोग अपनी और उस ब्लेसिंग्स को आने से रोकते हैं, ठीक है? तो जितना हो सके आप अपनी उस सोच को जाने दें कि जो भी नेगेटिव थिंकिंग है, जो भी एक जो रेस्टलेसनेस की एनर्जी है, उस चीज़ को आप जाने दें और सरेंडर करें, विश्वास रखें महादेव के ऊपर, और ज़रूर ज़रूर वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है? लेकिन आप लोगों को फेथ रखना है। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको लव लाइफ को लेके, आपकी मैरिड लाइफ को लेके, आपकी लाइफ में शायद एक कोई जॉब की सिचुएशन है या कुछ भी ऐसा है, ठीक है? तो कोई भी अगर आपकी जो विश है, उस चीज़ के लिए आपको अपने आप को एक सरेंडर की एनर्जी में ले जाना होगा, ठीक है? आप लोगों को सरेंडर करना है यूनिवर्स से, ओके? और आप लोगों को उस रिसीविंग मोड में जाना है, ठीक है? और पीस, सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग जो है कि बाहर जाएं, ठीक है? आप लोग अपनी इंट्यूशन का भी सुनने की ज़रूरत है। तो आप लोगों के लिए ये भी मैसेजेस है कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है? जितना हो सके आप लोग मेडिटेट कीजिए, आप लोग अपनी मन की आवाज़ सुनिए, क्योंकि उससे भी आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, ओके? और अपने आप में विश्वास रखें, ठीक है? आप जैसे भी हैं आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है, ना कि दूसरों की बातें सुननी है, ठीक है? और एक मैसेजेस मुझे ये भी आ रहा है इस कार्ड की वजह से कि अभी आप लोग शायद हो सकता है आप अपनी अपीयरेंस में वर्क करें, ठीक है? अपने हेयर स्टाइल में, अपनी लाइक आप कैसे दिखते हैं, अपने ओवरऑल अपीयरेंस में आप लोग हो सकता है कि वर्क करें, ओके? सो एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी मैं, ओके? चलिए देखते हैं लास्ट कार्ड क्या गाइडेंस है महादेव की ओर से आपके लिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए? पाइल नंबर 1, ओके। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ओके। सो यस गाइस, आप लोगों के लिए मैसेज बार बार निकल के आ रहा है कि आप लोगों को नेगेटिविटी को जाने देना है, ठीक है? आप लोगों को नेगेटिविटी, अपनी सोच, जो भी आपकी एक जो सेल्फ लिमिटिंग थॉट से, बिलीव से हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप पकड़ के रखते हैं, ठीक है, अपने आसपास की जो भी एक नेगेटिव थिंग है, ये सोच हो सकती है, कोई एक पर्सन हो सकते हैं आपके, ओके? सो कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप उस चीज़ को जाने दें कि जितना आप उस चीज़ को जाने देंगे, आप अपनी लाइफ में एक नई एनर्जी को वेलकम करने के लिए आप लोग स्पेस क्रिएट करेंगे, ओके? और आप लोगों को जो है ये एक विश आपकी पूरी होगी, ओके? सो यस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग गाइस। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी आपकी सिचुएशन में, ओके? सो मैं विश करती हूँ आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट करती है, आप लोगों को क्लैरिटी भी मिलती है, तो यस प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ओके? और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को
ऐसी वीडियोस पसंद है तो मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसी रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। क्योंकि आज पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग बनानी है। तो यस, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं आगे से भी ज़रूर ऐसी रीडिंग्स बनाऊंगी, ठीक है। तो यस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं, ठीक है। तो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। मे एंजल्स ऑलवेज ब्लेस यू ऑल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपको आप आपकी कुछ दूसरी रीडिंग्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि महादेव आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या है जो महादेव आपकी ओर पहुंचाना चाहते हैं, कौन से मैसेजेस, कौन से गाइडेंस, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस टेक से शुरुआत करना चाहूँगी। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 की आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, महादेव की ओर से पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो मैं पहले फ्यू कार्ड्स मैं निकाल के रखूँगी 2-3 डेक से। ओके, फिर उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे और बाद में और भी गाइडेंस और मैसेजेस हम लोग लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अगर आपको ये शफलिंग प्रोसेस नहीं देखनी है तो आप थोड़ा सा वीडियो को और भी ज़्यादा फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट रीडिंग की ओर ले जाकर देख सकते हैं। ओके, Archangel Uriel, okay, come into harmony and balance, use your power for peace. And Archangel Felia, honor animals, communicate with different species. I'm sorry अगर मैंने pronunciation wrong किया है, okay, सब हाँ, मैं एक और भी कार्ड लेना चाहूँगी, ठीक है। Archangel Raziel, seek and you will find, be a wise one. ओके, तो मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी। ओके, समर, bask in joy and light. Okay. Broken arrow, embrace the energy of peace. एक लास्ट कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ओके, आप लोगों के लिए 2 बार एरो का कार्ड निकल गया है, इंटरेस्टिंग। ओके, सो टैरो से भी देख लेते हैं पहले पाइल नंबर 2 के लिए महादेव के मैसेजेस। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 4 of swords, 8 of wands, ace of swords and the lover's card. Okay, so इन 2 डेक से और इस डेक से मैं बाद में देखूंगी, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग गाइस। ओके, ओके, सो गाइस, ओके, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज़ तो ये कि महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग जो हैं आप लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आप
लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कुछ भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी एक जो आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये मैसेजेस बार बार आ रहा है कि ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, आप लोगों को एक पीस की ज़रूरत है, ओके, आप लोगों को पीस और रिलैक्सेशन इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये भी कार्ड निकल के आए तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत करते हैं, ठीक है, और आप लोगों को जो है कि अपने आप के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये एक जो मैसेज है मुझे एक फ़ील हुआ, ओके, मैं इसी एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ, ओके। तो और मैसेजेस आपके लिए ये हैं कि ओके, आप लोग जो हैं किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग किसी चीज़ को ढूंढ रहे, हो सकता है ये एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती है, लेकिन आप लोग किसी चीज़ की ओर वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कोई एक डिग्री हो सकती है, पढ़ाई को लेके हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है कोई काम है, कोई आप लोग अपनी फाइनेंसिस को लेके परेशान हो सकते हैं, या फिर आप लोगों की लाइफ में लव लाइफ को लेके आप लोग परेशान हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात ज़रूर है जिस चीज़ को आप खोज रहे हैं, ठीक है, आप लोग किसी चीज़ को खोज रहे हैं और बहुत समय से आप लोग उस चीज़ के ऊपर मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट भी डाल रहे हैं और उस चीज़ को आप लोग वेट कर रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो दूसरा कार्ड है इसके ऊपर यहाँ पे जो सन है उससे, और ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये जो इस अफसोस की एनर्जी है, ठीक है, मुझे और ब्रोकन एरो से जो ये एरो का कार्ड निकल के आया तो उस चीज़ से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कंप्लीशन की ओर जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग अबंडेंस की ओर मूव करें, आप लोग एक नई बिगनिंग की ओर मूव करें। और मुझे ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में अब सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी होने वाला है, ठीक है। और समर है हमारे पास तो आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्द, बहुत ही जल्द आपके लोगों की लाइफ में, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है जिस चीज़ के लिए भी आप लोग वेट करें। अगर ये आपकी लाइफ में आप फाइनेंसिस को इम्प्रूव होने के लिए वेट कर रहे हैं, आपकी जॉब सिचुएशन को इम्प्रूव होने के लिए वेट कर रहे हैं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी बिज़नेस को लेके परेशान थे तो यस, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में इम्प्रूव होने वाली है। अगर आप लोग अपनी लव लाइफ को लेके परेशान हैं, आप लोग किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, शादी के लिए वेट कर रहे हैं, तो यस, बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में वो भी आने वाला है, क्योंकि नई बिगिनिंग का कार्ड है और हमारे पास 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो यस, बहुत जल्द आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक जो है, जो एक स्टक एनर्जी है, ठीक है, विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में अभी चीज़ें थम के बैठी हुई हैं, ठीक है। अभी चीज़ें फ्लो नहीं हो रही है, चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप लोगों को बैलेंस में आना है, ठीक है। आप लोगों को अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है, अपनी काम को, चीज़ों को, उस जो भी है अपनी लाइफ में एक एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी लाइफ में एनर्जी को बैलेंस कीजिए। और ये भी मुझे एक मैसेजेस फील हो रहा है गाइस कि महादेव आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो अपनी पावर है, आप जो अपनी सोच है, ठीक है, अपनी सोच, अपनी पावर को उस चीज़ की तरफ चैनलाइज कीजिए जहाँ पे आप लोगों को सुकून मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को एक बैलेंस फील होता है अपनी वर्क लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपनी होम लाइफ में, ठीक है। तो खुद का भी ख्याल रखिए, काम को भी ख्याल करिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सोचनी है, ठीक है। तो यस, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों को अपनी एनर्जी बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। सो अपने आसपास भी, ठीक है, अपने आसपास भी आप लोगों को एक बार देखने की ज़रूरत है कि आप लोगों के आसपास कैसे लोग हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी फ्रेंड सर्कल, हो सकता है आपकी आस पड़ोस में कोई कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, ठीक है। तो मे बी आप लोगों को अपनी एनर्जी की ओर
एनर्जीज, बाहर की एनर्जी भी आप लोगों को देखनी है और आपकी खुद की अंदर की एनर्जी भी देखनी है। शायद हो सकता है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो उससे भी एक आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है, एक आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है? तो आप लोगों को उस चीज़ को जाने देना है, ठीक है? और एम्ब्रेस करना है उस चीज़ को, ठीक है? जिस चीज़ से आपको सुकून मिलता है, आप उस चीज़ को खोजें, ठीक है? जिससे आपको सुकून मिलता है और आपको उस चीज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है? महादेव आपकी लाइफ में वो चीज़ लेके आएँगे। और मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे समर का कार्ड है और समर टाइम आने वाला है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द, ओके, बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी किया है, ओके, बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, ठीक है? आप में से कई लोगों की अगर शादी की बात हम करें तो शायद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लंबे समय तक शादी के लिए इंतज़ार भी किया है। और ब्रोकन एरो और एरो, इस चीज़ से मुझे ये भी लगता है कि शायद हो सकता है आप में से कई लोगों की शायद एक दो बार शादी या एंगेजमेंट टूटी हो, या फिर आपके पास्ट में आपकी शादी हुई, फिर आप लोग सेपरेट हुए, फिर ये शायद आपकी दूसरी भी वेडिंग हो सकती है, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टूट के फिर जुड़ रही है, ठीक है? तो या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में थे और ब्रेकअप हो गया, फिर आप लोग रिकन्सिलिएशन में आ गए, तो कोई एक चीज़ है जो टूट के जुड़ रही है, ठीक है? और मुझे ये भी फील हो रहा है कि यस, बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ बहुत चेंज होने वाली है, ओके, नई बिगिनिंग आने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है, बहुत ही जल्द शुरुआत होने वाली है, ठीक है? आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस को लेके। और अगर आप लोग आप में से कई लोग अगर कुछ ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है? समर के टाइम में आप लोग शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपके साथ ये ज़रूर रेजोनेट होगा, ठीक है? लेकिन फर्स्ट है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, ठीक है? बैलेंस करना है अपनी सोच को, ओके? सो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, माइंड को कंट्रोल करना है और पीस, सुकून को खोजना है, ठीक है? तो अगर आप वो करेंगे तो यस, बहुत जल्द आपकी लाइफ में सब चीज़ें बहुत ही जल्द आने वाली है, लेकिन आपको उस स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है? आप लोगों को उस एनर्जी में नहीं रहना है कि जहाँ पे चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए आप खुद ही एक ब्लॉकेज क्रिएट करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आप ये ना सोचें कि मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करता, मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करती। जी नहीं, ये आपको ज़रूर नहीं सोचना है, ठीक है? क्योंकि जितना आप वो सोच के रहेंगे, आप लोग आ, अपनी लाइफ में एक ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे, ठीक है? और कोई एक बात ज़रूर है जो आपकी लाइफ में खुलने वाली है, कि कोई एक सच्चाई, कोई एक ट्रुथ जो है, जो आपसे शायद आपसे कई समय से जो हिडन थी, ठीक है? कोई एक इन्फॉर्मेशन, कोई एक सीक्रेट, कोई एक बात जो है वो आपके साथ ओपन अप होने वाली है, ठीक है? अगर आप में से कई लोग कुछ इन्फॉर्मेशन खोज रहे हैं, कोई एक चीज़ के लिए आप लोग एक शायद हो सकता है कोई आप आंसर्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है? तो बहुत ही जल्द आप लोगों को आपके सवालों का जवाब भी मिलने वाला है। हो सकता है इस रीडिंग की वजह से भी हो सकता है, ठीक है? तो आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिले, महादेव आपसे जो कहना चाहते हैं उस चीज़ से आपको कोई ये क्लैरिटी मिले और आपको अपनी आंसर्स भी मिले। लेकिन कई समय से जो आपके साथ एक जो मैसेजेस, सॉरी, जो एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो एक इन्फॉर्मेशन हिडन है आपसे, ठीक है, वो एक ट्रुथ आपके सामने आने वाली है, ठीक है? एक ट्रुथ जो है जो आपके सामने आने वाली है, और उस चीज़ से आपको और भी ज़्यादा मदद मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड्स निकल के आते हैं, महादेव आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, ओके, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग होने वाली है और बहुत ही जल्द होने वाली है। तो देखिए,
ये कार्ड निकल के गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कोई तो है जो एक जो मैसेजेस हैं, कोई एक इन्फॉर्मेशन है, तो आपकी लाइफ में वो बहुत जल्द आने वाला है। रिकवरी, ओके। सो शायद ये रिकवरी, मुझे ये भी लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई चीज़ टूट टूट के फिर जुड़ रही है। शायद हो सकता है कि आप में से कई लोग किसी एक बीमारी की वजह से बहुत टाइम से आप लोग सफ़र कर रहे थे, और अभी आपकी जो एनर्जी बैलेंस हो रही है, तो अभी आप उस रिकवरी फेज़ में से जा रहे हैं, ठीक है। उस इलनेस से आप लोग बाहर निकल रहे हैं, और हमारे पास है बिग हैप्पी चेंजेस एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। सो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप लोगों के पास कोई एक इन्फॉर्मेशन, कोई एक चीज़ जो आप लोगों को अभी तक पता नहीं थी, तो वो आप लोगों के पास रहे, आप लोगों के पास क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है आपकी सोच में, आपकी माइंड में, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी आपकी लाइफ में के, और बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में, बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली हैं, और ये सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। और सब कुछ लाइक इतनी जल्दी होगा, इतनी लाइक फास्ट मूवमेंट होगी, ओके। क्योंकि अभी तक आपकी जो एनर्जी, मुझे एक स्टक एनर्जी फील हो रही है, लेकिन अब आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द चीज़ें मूव करना, मैनिफेस्ट होना शुरू करेंगी, ठीक है। और बिग हैप्पी चेंजेस से मुझे भी लगता है कि अगर आप लोग फाइनेंसिस को लेके परेशान थे, शादी को लेके परेशान थे, तो यस, वो चीज़ भी आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके। और हैप्पी चीज़ें हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यस, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है गाइस, ओके। सो देख लेते हैं यहाँ से भी, इस डेक से भी, कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, ओके। ग्रैटिट्यूड और असेसिंग, ओके। सो यस, आप लोगों को जो है कि महादेव कहना चाहते हैं, आप लोगों को एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना है। आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि आपकी लाइफ में क्या नहीं था, क्या परेशानी थी, क्या चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, कितना डिले हुआ, ये सब चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना है। कि आपको अपनी एनर्जी को उस चीज़ में चैनलाइज करना है, कि आप लोगों को एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना है गाइस, ओके। तो आप लोग, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आप लोगों को ग्रेटफुल फील होता है, ठीक है, आपको उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना है, ठीक है। आप लोगों को थैंकफुल होना है कि महादेव से, और जिस भी हायर पावर को आप मानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें फ़ील करें, ठीक है। उससे आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा पीस आएगी, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, और उससे चीज़ें जो है बहुत ही फास्ट मूव होंगी, ठीक है। अगर आप परेशान रहेंगे, अगर आप सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, ये हुआ, चीज़ें मैनिफेस्ट होने में बहुत समय लगता है, तो उससे आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा स्टक एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो आप लोगों को उस चीज़ को नहीं करना है, आप लोगों को उस एनर्जी को लेट को करना है, और ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आने है। और दूसरा कार्ड हमारे पास है असेसिंग, के। तो यस, आप लोग, मुझे लगता है आप लोग डेफिनेटली सी, यहाँ पर भी आप लोग कुछ खोज रहे हैं, और यहाँ पर भी सीक एंड यू विल फाइंड का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्द आने वाली है। ये हो सकता है आप में से कई लोगों के पास ये हो सकता है कि ये एक मैसेज है कि रिलेटेड टू आपकी लव लाइफ, आपकी काम को लेके, लेकिन डेफिनेटली कुछ चीज़ें ज़रूर है जो अब तक आपसे हिडन थी, तो वो आपके सामने आने वाले हैं, और उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, कि आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, आपको एक पाथ मिलेगा, कि आपको इससे आगे बढ़ के आगे क्या स्टेप लेना है, ठीक है। नाउ हम लोग लेंगे एक गाइडेंस, ओके। सो स्टिक से हम एक गाइडेंस लेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ओके। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, वाओ गाइस, ओके। सो ये एक कंफर्मेशन है गाइस, ओके।
इट्स अ ह्यूज कंफर्मेशन कि देखिए, यहाँ पे भी आपके लिए स्टेक से भी बिग हैप्पी चेंजेस आए हैं और स्टेक से भी आपके लिए प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड का कार्ड आया है। ओके, और मैंने कैमरा में शफल किया है तो यस डेफिनेटली और आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो आपकी लाइफ में ज़रूर एक कंप्लीशन, एक नई फेज़, एक नई प्रोग्रेस के नई चेंजेस आने वाली है और आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड का कार्ड है। तो और भी एक मैसेज ओके, सो यहाँ पे हमारे पास समर का कार्ड है और यहाँ पे न्यू मून इन टॉरस है। तो टॉरस के सीज़न में ओके, जब अब मैं जो ये रीडिंग अभी बना रही हूँ इससे लाइक कुछ ही समय के बाद ही टॉरस का सीज़न भी आ जाएगा, ठीक है। तो और अगर जब भी आप ये रीडिंग देखें, क्योंकि ये जो रीडिंग है ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आपसे उस नेक्स्ट समर में भी जाके ज़रूर रेजोनेट होगी, ठीक है। तो यस, न्यू मून इन टॉरस का कार्य प्रोस्पेरिटी लाइज है। तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। जिस भी चीज़ को आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे, खोज रहे थे, वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। और न्यू मून ये भी बात बताते हैं कि न्यू बिगिनिंग्स ओके, हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, बिग हैप्पी चेंजेस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। लेकिन आप लोगों को अपनी एनर्जी का बैलेंस करना है, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में जाना है, इस 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। स्टक एनर्जी में नहीं रहना है आपको, ओके। तो चीज़ें आपके लिए बहुत जल्द मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। तो ठीक है, आप लोगों को विश्वास रखना है महादेव के ऊपर, ठीक है। हो सकता है चीज़ों को मैनिफेस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लग गया, लेकिन अब आपकी लाइफ में ज़रूर ज़रूर ये सारी चीज़ें ज़रूर बहुत जल्द होंगी, ठीक है। बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में ये सब चेंजेस आने वाली है, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। आई होप आपके साथ रेजोनेट करे और आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते थे, ठीक है। तो मेरी रीडिंग से मैं रियली होप करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी कुछ मदद मिली हो, थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी, आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं, ओके। उससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को ऐसी रीडिंग्स पसंद है, क्योंकि मैंने आज पहली बार ये बनाया है, पता नहीं क्यों आज मुझे फीलिंग हुई, तो मैंने आज पहली बार ये रीडिंग में ट्राई किया है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आगे से भी ऐसी रीडिंग ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। तो यस, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग में। एंजल्स ऑलवेज ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस महादेव आपको देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आता है, ठीक है। क्या वो चीज़ है जो आपको जानने की ज़रूरत है और महादेव आपसे कौन से मैसेजेस आपकी ओर लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। मैं पहले थोड़े से कार्ड्स निकाल के रख देती हूँ, ठीक है, कुछ डेक से, और फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। अगर आपको ये शफलिंग प्रोसेस नहीं देखनी है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे करके डायरेक्ट रीडिंग की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस आता है कि महादेव आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, ये एक जो कार्ड है, ओके, ये कार्ड बहुत ही बार बार आ रहा है, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को इस कार्ड से एक बहुत ही मैसेजेस मिलने वाले हैं, ओके। सो हमारे पास है आर्कएंजल फेलिया है, हमारे पास है आर्कएंजल ज़ैडकिएल, ओके। सो सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, ओके। सो मैसेजेस आप लोगों के लिए ये है कि ऑनर एनिमल्स, कम्युनिकेट विद डिफरेंट स्पीशीज़ एंड इट इज़ टाइम फॉर ट्रांसमिटेशन, कैरी द वायलेट फ्लेम, ओके। चलिए मैं एक और भी कार्ड ले लेती हूँ। आर्कएंजल राजिल, सीक एंड यू विल फाइंड, कि बी अ वाइज वन।
ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। पाइल नंबर 3, महादेव आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ब्रोकन एरो, ओके। पाइल नंबर 3 आपके और पाइल नंबर 2 के कार्ड्स बहुत ही सिमिलर है, तो हो सकता है पाइल नंबर 2 में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हों, ठीक है? तो आप लोग उस पाइल को भी देख सकते हैं, ठीक है? ओके, मून कार्ड, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, ओके। एक और कार्ड ले लेते हैं, ओके। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ओके। मैं थोड़े कार्ड्स टैरोट से भी निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं और बाद में और डेक से मैसेजेस देखेंगे, ठीक है? 9 ऑफ swords, 5 of wands, okay. 7 of wands, King of cups, strength and the King of wands, okay. Okay guys, pile number 3. Okay, so पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग, ठीक है, तो क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आप में से जो लोग हैं, आप लोग बहुत ही सेंसिटिव हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है? और आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक हार्डशिप एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, ठीक है? और ये सारी तकलीफ़ें, ये सारी परेशानियों की, ठीक है, ये सारी चीज़ें जिस चीज़ से आपको गुज़रनी पड़ी, ठीक है, ये जो आपने तकलीफ़ देखी है, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में इसलिए हुई क्योंकि आप लोगों को एक महादेव चाहते हैं कि आप लोग एक वाइज पर्सन बने, ठीक है? आप लोगों को ये सारी एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा क्योंकि आप लोगों के एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ठीक है? आप में से बहुत ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं आप लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी की तरफ शायद बढ़ चुके हैं और नहीं तो आप में से बहुत ज़्यादा लोग अब, ठीक है, अब आपकी लाइफ में ऐसे समय आएगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून फील होगा, पीस फील होगा और आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि आप, मुझे लगता है इस कार्ड की एनर्जी से मुझे ये लगता है कि आप में से कई लोग, ठीक है, हो सकता है आप कोई एक चीज़ सीखें, ठीक है, कोई कोर्स लें, कोई ऑनलाइन क्लासेस लें, ठीक है, कुछ चीज़ें सीखें स्पिरिचुअलिटी की, ओके। और या फिर आप लोग कोई एक मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करें, किसी स्पिरिचुअल मास्टर से मिले, या फिर हो सकता है आप लोगों के पास इतना ज़्यादा आप लोगों ने एक जो एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, ठीक है, आप लोगों ने लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स देखे हैं तो उस चीज़ को आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन अभी आपकी लाइफ में ओके उस चीज़ का, ठीक है, जो भी आप लोगों ने एक हार्डशिप देखा था, जो भी आप लोगों ने, ठीक है, एक मुश्किल का वक्त देखा था, उस चीज़ का अब फल लेने का वक्त आ रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में। और एक जो ये मून का कार्ड यहाँ पे है, ठीक है, सो टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। सो आप में से कई लोग हो सकते हैं कि आप लोग एक साइकिक हो सकते हैं, आप लोग एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं शायद, ठीक है, तो
आप में से कई लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता होगा, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को इंट्यूशन फ़ील होता होगा और आप लोग चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? चीज़ों को पहले ही अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है? कि आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, दूसरों के साथ क्या होने वाला है, ठीक है? तो आप लोगों को ऐसे इंट्यूशंस बार-बार आते हैं, ठीक है? और महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी आपका जो ये टाइम है, ठीक है? अभी आपका ये टाइम जो है कि आप लोगों को उन सारी चीज़ों को एक नोट बना के रखना है, ठीक है? क्योंकि आगे जाके मुझे लगता है कि आप लोग दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करने वाले हैं, ठीक है? ये हो सकता है कि आप लोग शायद कोई एक बुक भी लिख सकते हैं, ठीक है? कुछ आप लोगों को शायद लिखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? शायद आपकी राइटिंग जो भी आप लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, तो हो सकता है आप और या फिर ये कोई एक जो चीज़ है कि आप में से कई लोगों को पेंटिंग करना भी बहुत है, क्योंकि बहुत सारे कलर्स की एक जो एनर्जी मुझे ये मैं पिक कर रही हूँ कि शायद हो सकता है आप में से कई लोग पेंटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें या फिर आप लोग एनिमल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा एक जो इंगेज हो जाते हैं, आप लोग उनसे ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आप लोग ये जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है? आप उन सभी चीज़ों का एक जो है एक या मेंटल नोट बना लें या फिर आप किसी डायरी में लिखें, एक जर्नलिंग करें, ठीक है? और 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, मुझे ये भी लगता है कि शायद आप लोगों को एक जो ड्रीम्स भी हैं, आप लोगों को ड्रीम्स शायद याद भी रहती होंगी, ठीक है? और आपके ड्रीम्स में शायद आपको महादेव दिखते हों, शायद आपको स्नेक्स भी दिखते होंगे, शायद आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें फ़ील होती होंगी जो बहुत रियल लगती है, ठीक है? ड्रीम्स की आपके ड्रीम्स से भी मुझे लगता है कि भगवान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप जो है अपनी ड्रीम्स की ओर भी फोकस करें, ठीक है? आपको क्या ड्रीम्स आता है तो उसे उस चीज़ों को जर्नलिंग करें, कि उन चीज़ों को रिकॉर्ड करें, उन चीज़ों को लिखना शुरू करें, क्योंकि उन सारी चीज़ों को जोड़-जोड़ के, ठीक है? ये जो ब्रोकन एरो का कार्ड यहाँ पे है, तो मुझे लगता है कि उन सारी पीसेस को आप लोग जोड़-जोड़ के आप लोगों को एक पूरा एक मैसेज मिले, ठीक है? एक जो पूरा है कि एक मैसेज मिले। और यहाँ पे जो 5 ऑफ वैंड्स और 7 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है, ठीक है? ये मुझे ये फ़ील दर्शाता है कि परेशानी तो आपकी लाइफ में है, ठीक है? लेकिन आपकी लाइफ में परेशानी दूसरे भी क्रिएट करते हैं और आप खुद भी क्रिएट करते हैं, ठीक है? खुद कैसे क्रिएट करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है? अपने आप पे आप लोग विश्वास ज़्यादा नहीं रखते। तो महादेव आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अभी आपका समय है कि आप अपने आप को खोजें, ठीक है? आप अपनी लाइफ जर्नी की ओर फोकस करिए, ना कि दूसरे क्या कहते हैं, ठीक है? आपको अपनी ओर फोकस करना है, अपनी लाइफ जर्नी की ओर फोकस करना है, अपनी लाइफ पर्पस में फोकस करना है, ठीक है? आपका जन्म जो इस लाइफ टाइम में हुआ है, ठीक है? आप किस चीज़ के लिए बने हैं, तो आपको अपनी ओर फोकस करना है, ना कि दूसरों के ड्रामा, दूसरों की एनर्जी, उस नेगेटिविटी में स्टक होके रहना है, ठीक है? और आपने जो है अपने आसपास जो एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है, ठीक है? कि अपने आसपास किसी को ना आने देना है, ये सारी चीज़ें जो आपने क्रिएट की है, तो उस चीज़ को आप जाने दें, ठीक है? और ये भी मुझे एक फ़ील होता है कि अगर आप में से कई लोग मैरिड हैं, तो शायद हो सकता है आपकी मैरिज में कोई एक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? लेकिन वो बहुत ही जल्द चेंज होने वाली है, ठीक है? और हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, तो महादेव आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपको अपने आप में विश्वास रखना है। और स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये भी एक एनर्जी फील हो रही है कि जो भी आपने एक्सपीरियंसेस किया है गाइस, ओके? सो जो भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जिस भी अप्स एंड डाउन से आप लोग गुजरे हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा शक्ति मिली है, ठीक है? आपको उसने और भी ज़्यादा मजबूत बनाया है, ओके? ये सारी जो ब्रोकन एरोज, ये जो ब्रोकन पीसेस है, ये जो आपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बार बार देखे हैं, तो उन सारी चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा और भी मजबूत बनाया, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, ओके? और आपकी इंट्यूशन पावर डेफिनेटली बहुत ही
स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे भी ये मैसेज मुझे मिल रहा है और यहाँ पे भी, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उस चीज़ को सुने, अपने आप में बहुत ज़्यादा विश्वास रखिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़रूर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट कार्ड जो है किंग ऑफ वैंड्स का आया है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को भी एनर्जी है कि आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होने वाली है, ठीक है। आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है और आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है। सो इमोशनल होने से आप लोगों को तो ये जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि स्पिरिचुअल ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी से आप लोग लाइक इमोशनल, ये जो आप लोग इमोशनल होने से, सेंसिटिव होने से, ये जो आपकी जर्नी स्ट्रॉन्ग होते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, ये जो आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जाने वाले हैं, ठीक है। तो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि आप लोग बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाते हैं, ठीक है। अपने मन पे, अपने दिमाग पे आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा एक कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स से इस किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप लोग चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी बात है गाइस, ओके। सो यस, अभी आप जो है देखिए, आपकी अभी जो एनर्जी, जो रीसेंट पास्ट की आपकी जो एनर्जी है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की है, लेकिन बहुत जल्द आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी में आने वाले हैं, आप खुद पे विश्वास रखना शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को इस चीज़ को अचीव करना है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ के लिए बने हैं। महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बड़ा कुछ करने के लिए बने हैं, ठीक है। तो आप लोगों को छोटी छोटी बातों में खुद पे विश्वास ना करके इन सारी चीज़ों में आप लोगों को स्टक हो के नहीं रहना है, ठीक है। तो आप लोगों को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, खोज करना है, अपने आप को, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दें, अपनी चीज़ों में ध्यान दें, ठीक है। खुद पे विश्वास रखिए, खुद को खोजिए, लेकिन खुद को बाहर ना खोजिए, खुद को अंदर खोजिए, ठीक है। अपने मन की और मेडिटेशन कीजिए, सुनिए अपनी मन की आवाज़ और अपनी ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। जर्नलिंग कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। जो भी महादेव आपसे और भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ पाथ में, आपकी लाइफ जर्नी में, ओके। क्योंकि ये सारी एक्सपीरियंसेस जो भी आप गुज़र रहे हैं, ठीक है, ये सारी एक्सपीरियंसेस आपको मजबूत बनाएंगी। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाद में जाके आपको इन सारी चीज़ों को, ठीक है, दूसरों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा करने वाले हैं, ठीक है। विद अ ग्रेट टीचर आई फील दैट आप लोग बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा करेंगे, ठीक है, लाइफ में, ओके। तो यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं महादेव की ओर से। इट्स अप टू यू, यस इट्स डेफिनेटली अप टू यू। क्योंकि पहले आपको खुद पे विश्वास रखना है, ठीक है। आपको इस स्ट्रेंथ की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, इस किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको इमोशनल होके, परेशान होके नहीं रहना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड होना है कि आपको खुद की पावर पहचाननी है, खुद की एनर्जी आपको पहचाननी है। तो इट्स महादेव यही कहना चाहते कि ये आप पे अब डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप जितना जल्दी आप लोग खुद पे यकीन करें, जितना जल्दी आप लोग खुद को पहचानें, ठीक है, तो उतनी जल्दी आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें, ब्लेसिंग्स आनी शुरू होंगी, ठीक है, ओके। और एक मैसेजेस ये है आपके लिए कि आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आप लोगों को, यस डेफिनेटली आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप लोगों की अभी जो एनर्जी है, ये देखिए गाइस, आप लोग 9 एपिसोड परेशान हैं, आप लोग दूसरों के साथ भी उलझ रहे हैं, जो दूसरों की कॉन्फ्लिक्ट में, दूसरों के ड्रामा में आप ना फंसे, या अपने अंदर भी, ठीक है, अपने माइंड के अंदर भी आप लोग जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आपका, मुझे फील हो रहा है कि कई लोग शायद, हो सकता है कि उतना उन्हें कॉन्फिडेंस फील ना हो, तो आप लोग उस सब चीज़ों को जाने दें, ठीक है। सब उन चीज़ों को जाने दें और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, ठीक है। अपने आप में विश्वास करें, क्योंकि
आप ये हैं गाइस, ठीक है, आप लोग ये हैं जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये आप लोग हैं। लेकिन आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है, आपको खुद पे विश्वास रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जब आप खुद पे विश्वास करते रहेंगे तो आप लोग डेफिनेटली इस एनर्जी में आएंगे, और जब आप इस एनर्जी में आएंगे तब आप लोग अपनी लाइफ में उस सारी चीज़ों को, ठीक है, जो आपकी और आना चाहती है, जो महादेव आपकी लाइफ में लाना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को आप लोग ज़रूर मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। वो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी मुझे लगता है बहुत जल्द शुरू होने वाली है, या शायद हो सकता है आपकी शुरू भी हो गई हो। शायद हो सकता है आप लोग कोई एक आश्रम विजिट करें, या फिर कोई तो है जो आप लोगों को शायद एक स्पिरिचुअल मास्टर की ओर लेके जाए, और आप उनसे सीखिए और बाद में अपनी एक्सपीरियंस आप दूसरों से शेयर करें। तो देखिए, आपके लिए ट्रस्ट का कार्य भी आया, तो आप लोगों को महादेव कहना चाहते हैं कि आप लोगों को ट्रस्ट करने की, हायर पावर में, कि महादेव में, उस शक्ति में विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है। रेजिस्टेंस, देखिए मैंने बार बार आपको यही बोला कि आप लोगों को उस एनर्जी में नहीं रहना है, स्टक नहीं रहना है, रेसिस्ट नहीं करना है चेंज को, ठीक है। कोई भी चीज़ को पकड़ के, ऐसे पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है। चीज़ों को जाने दे, लेट गो करें, और दूसरों के एनर्जी में फंस के ना रहें, ठीक है। आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, फ्रूइशन, ओके। सो यस, आपकी लाइफ में उन सारी चीज़ों का, ठीक है, उन सारी चीज़ों का आपको फल मिलेगा, ठीक है। जब आप रेसिस्ट नहीं करेंगे, जब आप चीज़ों को जाने देंगे, जब आप खुद पे विश्वास रखेंगे, तो देखिए आपको उन सारी चीज़ों का फल मिल रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में वो सारी जो भी एक्सपीरियंस से आपको गुजरना पड़ा, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जब जाएंगी, ठीक है, आप लोग जब इस एनर्जी से हटेंगे, तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें मुझे ये भी बताता है कि ये सारी जो एनर्जी है मुझे ये फील करवा रही है कि आप लोगों को लाइफ में एक टीचर बनना है, ठीक है। एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं आप बाद में, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कुछ ऐसा सीखेंगे, ये जो सारी एक्सपीरियंस है, आप लोगों को नॉलेज फील होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग एक नॉलेज गेन करेंगे, और बाद में इसी नॉलेज को आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे। ओके, सो हो सकता है आप कोई एक ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, शायद कोई किताब लिखे, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग, यस डेफिनेटली, लिखने की आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। जर्नलिंग करने की बहुत ज़रूरत है, लिखने की बहुत ज़रूरत है, ओके। तो यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपने जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया है, उन सारी चीज़ों का फल अब ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको 9 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वैंड्स वैसी एनर्जी में अब नहीं रहना है। एक लास्ट कार्ड में ले लेती हूँ, ठीक है, गाइडेंस। क्या महादेव आपको एक और गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, पाइल नंबर 3। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर, सी। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को फंस के नहीं रहना है, ठीक है। आप लोगों को फंस के नहीं रहना है, आप लोगों को रेसिस्ट, ओके, तो रेसिस्ट नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को फंस के अभी नहीं रहना है, ठीक है। और ओके, आप लोगों को एक बिगर पिक्चर को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपके साथ जो कुछ भी, ये जो एक्सपीरियंस है, आप लोग जा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आपको इस लाइफ टाइम में आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं इस वर्ल्ड में, ठीक है। तो लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके। छोटी छोटी बातों में उलझ के ना रहें, बड़ा पिक्चर देखिए, ठीक है। तो बाद में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली, फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली, फ्यूचर में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले। मुझे एक और भी बात फील हो रही है गाइस कि हाँ, ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो सकता है चीज़ें बहुत ही देर हुई हो, ठीक है। शायद हो सकता है आपकी जॉब, आपकी काम, आपकी शादी, शायद बच्चे, आपके लाइफ में चीज़ें बहुत ही लेट होती हैं, लेकिन
वो जब होती हैं तो बहुत अच्छे से होती हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अभी जो आप लोग एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, अभी जो आपको कुछ चीज़ों का फल नहीं मिला है, तो आपको अब उस चीज़ का फल बहुत जल्द ज़रूर मिलेगा, ओके। और हमारे पास फुल मून इन सैजिटेरियस है, तो यस, डेफिनेटली आप लोगों को उस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा। और सैजिटेरियस की एनर्जी, तो हो सकता है आप में से कई लोग सैजिटेरियस हो सकते हैं, शायद सैजिटेरियस के टाइम में कि उस मंथ में आप लोगों को अपना जवाब मिले, ठीक है, कुछ बड़ा आपके लिए हो सकता है कि सो ये सैजिटेरियस की जो एनर्जी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और सैजिटेरियस की एनर्जी ये भी होती है कि लाइक आप में से कई लोग एजुकेशन, एक स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें भी सैजिटेरियस की एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। तो यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंस होल्ड करती है, ठीक है। अभी आप अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी की अगर आप नहीं बढ़े, तो हो सकता है आपकी लेटर लाइफ में, क्योंकि नंबर 37 भी यहाँ पे है, तो मुझे लगता है लेटर आपकी लाइफ में आप लोग ज़रूर एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ही ज़्यादा आप लोग इंक्लाइन होंगे, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करे और आई होप आपको अच्छी लगी। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, अगर आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आपको पसंद आई या नहीं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी रीडिंग्स और भी बनाऊं, तो यस, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। उससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी रीडिंग बनाऊं, क्योंकि मैंने आज पहली बार, मुझे एक इंट्यूशन फील हुआ, तो मैंने आज पहली बार ये एक अलग टॉपिक में आप लोगों के लिए रीडिंग बनाया है, ठीक है। तो यस, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे एंजल्स ऑलवेज ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस महादेव आपसे कहना चाहते हैं, और क्या मैसेजेस आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि महादेव के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सो पहले मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, कुछ डेक से, और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगी, और फिर बाद में हम दूसरे डेक से भी निकाल के देखेंगे, ठीक है, आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। पाइल नंबर 4, ओके। सो पाइल नंबर 4, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 4 के लिए महादेव के मैसेजेस, पाइल नंबर 4 के लिए क्या है, क्या मैसेजेस महादेव आप लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है। ओके, फाइल नंबर 4। अगर आपको शफलिंग प्रोसेस स्किप करना है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ी देर और फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है आर्कएंजल ज़ाटकिएल। इट इज़ टाइम फॉर ट्रांसम्यूटेशन, कैरी द वायलेट फ्लेम, ओके। Archangel Zariel, give and receive love, obey the spiritual laws, okay। एक लास्ट कार्ड, Archangel Chamuel, open your heart to give and receive love, your essence is love। Interesting, ओके। मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है, फाइल नंबर 4 के लिए, ओके। सो हमारे पास है सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड, विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, ओके। ब्रोकन एरो, मैं एक लास्ट कार्ड निकालना चाहूँगी आप लोग के लिए। सन, ब्यूटिफुल, enjoy success and happiness, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मैसेजेस। आप, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए कार्ड भी आए हैं, ठीक है। तो मैं टैरो से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है, फिर हम आपकी
रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 4। महादेव क्या मैसेजेस देना चाहते हैं पाइल नंबर 4 को? ओके, 7 of Wands, the World card, beautiful. Wow, 2 of Pentacles. Messages for pile number 4, 8 of Wands. Okay, एक last card, King of Cups. Beautiful. तो सबसे पहले तो हम बाकी कार्ड्स बाद में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं गाइस। ओके ओके, तो सबसे पहली बात मैं 2 बातें कहना चाहूँगी कि आपकी रीडिंग में पाइल नंबर 4 की। पहला तो ये कि आपकी ये जो रीडिंग है ओके, विद द सन कार्ड, विद द वर्ल्ड कार्ड, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, ठीक है। और आपकी लाइफ में, ठीक है, एक कंप्लीशन का फेज़ आने वाला है, ठीक है। आप लोगों ने जिस भी चीज़ों के लिए आपने मेहनत किया है, जिस भी चीज़ों में आपने अपनी एनर्जी फोकस किया है, ठीक है, जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप लोग चाहते हैं, पहला तो ये कि आपकी लाइफ में, ठीक है, वो चीज़ आने वाली। हो सकता है वो लव से रिलेटेड हो सकता है कोई काम से रिलेटेड हो, जिस भी चीज़ें से रिलेटेड हो, पहला तो ये कि आपकी लाइफ में वो चीज़ एक कंप्लीशन के फेज़ में पहुंच के आप लोगों को उसका फल मिलने वाला है। विद द सन कार्ड हो रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को सक्सेस और हैप्पीनेस मिलने वाली है, पहली बात है। और दूसरी ये कि मुझे लगता है जिन लोगों ने भी ओके, आप लोगों ने ये जो पाइल चूज़ किया है आपकी लाइफ में ओके, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाली है, ठीक है। आपकी लाइफ में आप लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, सो चलिए और भी देख लेते कि आपके लिए कार्ड से क्या मैसेजेस हैं, क्या महादेव आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि गाइस, मुझे लगता है आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हैं, ठीक है। आप लोगों का सोल बहुत ही प्योर है, आप लोगों की मन बहुत साफ़ है, ठीक है। आप लोग दूसरों में भी हमेशा अच्छाई ढूंढते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप लोग खुद बहुत अच्छे हैं, आप लोग दूसरों में भी बहुत अच्छाई ढूंढते हैं। और आप लोग ऐसे हैं कि बहुत इमोशनल हैं। आप लोग चैरिटी में बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। आप लोग दूसरों की मदद करने में बहुत बिलीव करते हैं। जो भी काम आप में फोकस हो जाते हैं, आप उस चीज़ को ज़रूर करते हैं, ठीक है। और आप जो है अपनी लाइफ में, ठीक है, आप अपनी लाइफ में पैसे को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी आप अपनी लाइफ में लव, स्पिरिचुअलिटी, अपनी होम को, उन सभी चीज़ों को भी देते हैं, ठीक है। आप लोग सब चीज़ों को बैलेंस करके ले जाने में आप लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। आप लोग बिलीव तो ये करते हैं कि आप लोग सब चीज़ों को बैलेंस करके ले जाएं, लेकिन यहाँ पे जो 7 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है, उससे मुझे ये फील होता है कि आप लोग जो है स्ट्रगल बहुत करते हैं, ठीक है। स्ट्रगल बहुत करते हैं बैलेंस लेके आने के लिए आपकी लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है कई बार ऐसा होता होगा कि आपकी लाइफ में, ठीक है, कभी तो लाइक चीज़ें बहुत अटक जाती होंगी, ठीक है, स्टक हो जाती होंगी, और कभी चीज़ें बहुत ही फास्ट मूव करती हैं, फिर चीज़ें अटक जाती हैं, फिर फास्ट मूव कर जाती है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें कभी रुक जाती है, कभी फास्ट मूव करती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होता है, ठीक है। और आपकी लाइफ में, ठीक है, आप लोग जो हैं कि
आप लोग किसी गुरु को शायद बहुत मानते होंगे, ठीक है? आप कोई एक गुरु को फ़ॉलो करते हैं, या फिर अगर आप फ़ॉलो भी नहीं करते हैं तो आप लोग डेफ़िनेटली कोई एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आप लोग हमेशा करते हैं, ठीक है? अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप उस चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? आप उन लोगों ने अभी तक, महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने अभी तक जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस किया आपकी लाइफ़ में, आपकी लाइफ़ जर्नी में, आज तक अभी तक आपने जो कुछ भी किया है, वो सारी चीज़ें आपको उस बदलाव की ओर लेके जा रही है, जहाँ पे आप लोगों को लाइफ में जो भी आप करने के लिए इस लाइफ में आए हैं, ठीक है? उस चीज़ को बनने के लिए, आपको उस इंसान बनाने के लिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ठीक है? और हो सकता है कि आप लोग खुद को मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, आप लोग ज़्यादातर आप खुद को अकेला भी पाएँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सारे ही कार्ड्स में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अकेले हैं, ठीक है? तो हो सकता है आपको ये फ़ील हो कि कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे पास नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों को हमेशा, ठीक है, बचपन से ही आप लोगों को ये फ़ीलिंग होगा, आपकी लाइफ़ में बाद में तक भी आपको ये फ़ील होगा कि फैमिली है, दोस्त हैं, सब कुछ है, ठीक है? लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको एक अकेलापन फ़ील होगा। ये वो इसलिए है क्योंकि आप जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है? आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी की ओर जाना है और आप खुद को खोज रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को एक अकेलापन हमेशा महसूस होगा, ठीक है? और यहाँ पे जो ये कार्ड्स आए हैं, मैं पिक कर पा रही हूँ गाइस ये एनर्जी की। आप लोगों को पहला तो ये कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, ठीक है? और दूसरा आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करना है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को, मुझे लगता है, जो बातें आप लोग दूसरों को कहना चाहते हैं, जो बातें आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो भी आपके पास एक नॉलेज है, आपके पास जो ज्ञान है, ठीक है? वो जब आप लोग दूसरों को शेयर करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि आप लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं मे बी शायद, ठीक है? या फिर शायद आप लोग इतने इमोशनल हैं, इंट्रोवर्ट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग दूसरों को साथ अपनी चीज़ें शेयर ईज़िली नहीं कर पाते होंगे, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए, ठीक है, आप लोगों को अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। और आपको ये जो कार्ड, एक लास्ट में जो ये कार्ड आया किंग ऑफ कप्स का, और यहाँ पे जो हार्ट चक्रा को ओपन करने का जो ये गिव एंड रिसीव लव का जो मैसेजेस है, ठीक है, ये 2 बार आया है। देखिए, गिव एंड रिसीव लव एंड ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव। तो आप लोगों को, मुझे लगता है कि ये हार्ट चक्रा जो है ब्लॉक है, तो आप लोगों को यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल सकते हैं, ठीक है? अगर आपको पता नहीं है कि हार्ट चक्रा की मेडिटेशन, हार्ट चक्रा हीलिंग कैसे करते हैं, तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ के ऊपर आप लोग काम करें, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, ठीक है? क्योंकि आप इस लाइफ टाइम में बने हैं, ठीक है, किसी एक मकसद से, ठीक है? महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी आपको अपनी और देखना है, ठीक है? अभी आपको अपनी नीड्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? क्योंकि आप जो है, आप एक लीडर बनने के लिए इस लाइफ में आए हैं, ठीक है? आप एक लीडर बनेंगे, आप कुछ ऐसा बड़ा करने के लिए बने हैं, ठीक है? और आपको लाइफ में एक बहुत ही, एक कोई ऐसी रिकॉग्निशन मिलने वाली है, ठीक है? फ्यूचर में मुझे लगता है आप किसी एक चीज़ को लेके आपको ज़रूर एक पहचान मिलेगी, आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगी, कुछ बड़ा आप करेंगे, सोसाइटी में आपका शायद नाम हो, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ठीक है? और आप बहुत खुश लग रहे हैं मुझे, ठीक है? उस सारी चीज़ों को पाके, तो एक जो सेंस ऑफ कंप्लीशन है, जो एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, जो सब कुछ पाने के बाद जो एक सुकून आता है मन में, ठीक है? तो वो उस फेज़ में मुझे आप नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ में ये ज़रूर होगा, बिकॉज़ आपने, मुझे लगता है, ये कार्ड देख के गाइस कि ये जो आप लोगों ने
आप जो ये स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो ये आप करते हैं, तो ये सिर्फ़ इस लाइफ़ टाइम की वजह से नहीं है। ये आपने हमेशा, आप लोग मुझे एक ओल्ड सोल नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने ये पास्ट लाइफ़ से भी ये किया है, ठीक है? पास्ट लाइफ़ से आप ये जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो ये आप ओके, ये सारी चीज़ें आपने पास्ट लाइफ से लेके आया है, ठीक है, इस लाइफ में भी। और इसी वजह से आप लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती होंगी, ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, इंट्यूटिव हैं, आप लोग अपनी एज से बहुत बढ़ के एक वाइज हैं, ठीक है, अपनी एज से ज़्यादा मेच्योर हैं। हो सकता है आप अपने घर में शायद दूसरों से एज में कम हो, लेकिन आप लोगों की जो बातें हैं, जो सोच है, वो लोगों को जैसे लाइक सरप्राइज कर देती होंगी, ठीक है? तो कैसे इतना छोटा होकर भी लाइक छोटी होकर ये इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। और आप लोगों को, मुझे लगता है आप लोगों को ऐसी रिलीजियस बातों में से भगवान की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आप लोग पहले की लाइफ टाइम में भी ये सारी चीज़ें करके आ चुके हैं। और अभी हमारे पास सन का कार्ड भी है, तो आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेस आपकी लाइफ में होगा, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून, हैप्पीनेस भी होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर ज़रूर फील करेंगे, और आपकी लाइफ में पीस भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज़रूर इस लाइफ में आप लोग ज़रूर पाएंगे, ठीक है? महादेव आपसे यही कहना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको खुद के लिए भी समय देना है, खुद पे फोकस करना है, ठीक है? अ, ऐसा नहीं है कि बैलेंस करते करते, ठीक है, दूसरों को भी देखते हुए, दूसरों की लाइफ में फोकस करते हुए, हमेशा दूसरों के लिए सोचना, हमेशा दूसरों के लिए जीना, और काम में सब चीज़ों में इतना फोकस रहना कि खुद के लिए टाइम नहीं निकाला, कि तो ये आपको नहीं करना है। आपको खुद के लिए भी टाइम देना है, ठीक है? खुद की एनर्जी पे फोकस कीजिए। आप लोग अपनी हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पे ज़रूर वर्क कीजिए, ठीक है? उससे आपको, आप खुद ही देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा, कितना ज़्यादा चीज़ें फास्ट मूव करने लग जाएंगी, ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ में ये फेज़ बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है? ये कंप्लीशन, ये जो एक साइकिल है, जितने आपने वेट किया, ये बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है, और आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं और भी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, जो महादेव आपसे कहना चाहते हैं। पाइल नंबर 4। ओके, आप बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग भगवान में विश्वास करते हैं। पाइल नंबर 4, शायद इसी वजह से आप, क्योंकि मैं यूजुअली अपनी रीडिंग्स में 3 पाइल्स ही बनाती हूँ यूजुअली, कभी कभी मैं 4 बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि मैं 4 पाइल्स बनाऊँ रीडिंग में, ठीक है? तो शायद इसी वजह से था कि आप लोगों को भी ये मैसेजेस सुनने की ज़रूरत थी महादेव की ओर से, कि लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को ज़्यादा फील होता होगा, ठीक है, तो आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, बी असर्टिव से। आप लोगों से ये मैसेजेस बार बार आ रहा है कि आप लोगों को चीज़ों को अपने हाथ में लेना है, ठीक है? चीज़ों पहले खुद के बारे में भी सोचना है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ओके, सो गाइस, ओके, सो महादेव आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को खुद को टाइम देना है, ठीक है? अपने हार्ट चक्रा में, अपने थॉट चक्रा में आपको वर्क करना है, ठीक है? क्योंकि आपके अंदर जो है ये सीज की जो एनर्जी है, ठीक है, आप लोग कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में आप लोग इतना ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों के पास इतना नॉलेज है, इतना विस्डम है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आप लोग कुछ बड़ा फील करने वाले हैं। ये जो सक्सेस आपकी लाइफ में आना है, बहुत ही बड़ा एक सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाला है। और मेडिटेशन आप लोगों को बोला जा रहा है महादेव की ओर से कि आप लोगों को मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है? अपनी मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? हार्ट चक्रा के ऊपर मेडिटेशन कीजिए, थ्रोट चक्रा के ऊपर मेडिटेशन कीजिए, और आप लोगों को
और भी ज़्यादा क्लैरिटी और भी ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस और हैप्पीनेस है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और सन का कार्ड है, तो यस डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? ओके, विल हंगर। ओके, ये वुल्फ की एनर्जी बार बार आ रही है। किसी चीज़ को लेकर आपके मन में बहुत एक इच्छा है, ठीक है? मुझे फील हो रहा है कि आपके मन में किसी एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक जो इच्छा है वो आपकी लाइफ में ज़रूर पूरा होगा, ठीक है? ये जो भी चाहते हैं आप, ठीक है? जो भी आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद के लिए टाइम देना होगा, ठीक है? खुद को मुझे लगता है खुद को टाइम भी देना और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके? ये एक मैसेजेस मुझे आ रहा है कि आप लोगों को सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करना है, ठीक है? और विंटर का टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी बर्थ शायद विंटर के टाइम में हुआ हो, या फिर विंटर के टाइम में कुछ ऐसी बातें हुई हो, ठीक है? या फिर विंटर के टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें हो जब भी आप इस मैसेज को देखें नेक्स्ट विंटर में, ठीक है? तो उसमें ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ एक बड़ा होगा, ठीक है? तो आप लोगों को जो है पेशेंस रखना है, ठीक है? फेथ रखना है, ठीक है? और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? खुद पे विश्वास रखिए, खुद को टाइम दीजिए। ये जो भी चीज़ है, ठीक है? जो भी चीज़ आप लोग चाहते हैं अपनी ओर मैनिफेस्ट करना, आप लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में आने के लिए, आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके आपके मन में बहुत ही ज़्यादा एक जो विश डिज़ायर है वो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? तो वो आपकी लाइफ में ज़रूर होगा क्योंकि हमारे पास सन का कार्ड है, ओके? सो डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी, ठीक है? और गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है? फाइल नंबर 4 की। और यहाँ पे पीस का भी कार्ड है, तो यस मेडिटेशन विल ब्रिंग आंसर। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की भी ज़रूरत है, ठीक है? आपको इंट्यूशन को सुनने की भी ज़रूरत है। और आपकी लाइफ में जितना आपकी लाइफ में ये जो मेडिटेशन करके जो ये पीस आपकी लाइफ में आएगी, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और आपको एक और ये भी मैसेजेस आ रहा है गाइस कि आप लोगों को लिखना चाहिए, ठीक है? जो भी आपके मन में बातें आए, ठीक है? जो भी हो वो कंप्लीट भी ना हो, आपको जो भी कुछ लाइंस आपके मन में आती है, जो भी कुछ भी आता है आप लोग लिखे ज़रूर, ठीक है? आपको बाद में उस थोड़े समय के बाद आप लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, आप लोग उस डायरी को देखिए तो आपने क्या लिखा, तो उससे आपको एक मैसेजेस, कुछ पावरफुल मैसेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? हुँ, तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। वाओ! ओके, तो ये कार्ड निकल के आया है आपके लिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू। वाओ! फुल मून इन एक्वेरियस। एक और भी कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, आपके लिए गाइडेंस। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो ये देखिए एडजस्टमेंट, क्योंकि मैंने बोला कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है, आप लोगों को खुद के लिए भी टाइम देना है, ठीक है? ये नहीं कि हमेशा दूसरों के लिए ही कुछ करते रहें, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको ज़रूर करना है, ठीक है? अपने आप को समय देना, अपने आप के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि आप लोग कुछ बड़ा अनुभव ज़रूर करेंगे इस लाइफ में, ठीक है? आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस आने वाला है, ठीक है? जो भी चीज़ आप चाहते हैं बहुत समय से, ठीक है? ये जो विश आपकी, ये जो डिज़ायर है, मुझे लगता है बहुत एक लंबे समय से आप लोग ये चाह रहे हैं और वो चीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर पूरा होगा, ठीक है? और ये गाइडेंस आपके लिए गाइस की शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके? तो आप लोगों को, ठीक है, दुनिया को दिखाना है कि आप क्या हैं, ठीक है? तो और एक मैसेजेस ये भी आ रहा है कि हमेशा
आप लोग सिर्फ देते ही हैं, देते ही हैं, देते हैं, दूसरों के लिए ही देते रहते हैं, दूसरों को लिए चीज़ें करते रहते हैं। तो आपको खुद के लिए भी जितना लव आप दूसरों को देते हैं, जितना प्यार आप दूसरों को देते हैं, जितना केयर आप दूसरों की करते हैं, उतना ही आप खुद की भी करें, ठीक है? जितना आप अपने आप के ऊपर वर्क करेंगे, उतना ही यू नो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी लाइफ में जो सक्सेस, जो चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, ठीक है? हुँ। और हमारे पास विंटर का कार्ड भी बहुत आया है और यहाँ पे एक्वेरियस भी है, तो शायद आप लोगों की बर्थ विंटर में हो सकते हैं, आप लोग शायद एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है? तो यस, डेफिनेटली आप लोग लाइफ में कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे और आप लोग चैरिटी वगैरह में बहुत विश्वास रखते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा। और यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी है, तो आप लोग चैरिटी करने में, आप लोगों को बूढ़े बुजुर्ग, ठीक है, इन सारी चीज़ों, बच्चों को, लाइक कोई भी पर्सन, आप लोग जो भी एक अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, तो आप लोगों को जो भी अ, इंसान नज़र आते हैं तकलीफ़ में, दुःख में, तो आप लोगों को मन में एक जो करुणा की भावना है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? आप लोग दूसरों की मदद करने से पहले नहीं सोचते हैं, ठीक है? वो वैसी फीलिंग मुझे आ रही है और वो एक अच्छी बात भी है, लेकिन आपको खुद के लिए भी समय देना है, ठीक है? खुद के ऊपर भी काम करना है, ठीक है? खुद को भी प्यार दें और खुद पे विश्वास रखें, ठीक है? क्योंकि आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व करती हैं, ठीक है? डिज़र्व करते हैं आप ये सारी चीज़ें कि सो यस, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, गाइस, ओके? तो आई होप आपके साथ रेजोनेट करे और आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिले, जो भी महादेव आपसे कहना चाहते थे इस मैसेजेस के थ्रू, ओके? तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। और अगर आपके साथ रेजोनेट होती है, अगर आपको पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी रीडिंग्स और भी बनाऊं, क्योंकि आज मैंने पहली बार ये टॉपिक पे रीडिंग बनाया है, ठीक है? तो अगर आपको ऐसी टॉपिक्स पे रीडिंग पसंद है, तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, तो उससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता भी चलेगा कि आप लोगों को अगर ऐसी टॉपिक्स पसंद है, तो मैं ज़रूर इस टॉपिक पे, ऐसी टॉपिक्स पे और भी ज़्यादा रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है? तो यस, ये थी आज की रीडिंग। रीडिंग को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाती रहूं, ठीक है? तो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग, गाइस। आई होप मे एंजल्स ऑलवेज ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, गाइस।